नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे। दोस्तों, अक्सर एक घटना देखने को मिल जाती है। आपने भी देखा होगा, मैंने तो अक्सर देखा है कि कोर्ट परिसर में मेल और फीमेल आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, हाथापाई करते हैं। और वो कौन होते हैं पता है? वो अक्सर करके हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड वाइफ के मुकदमे पारिवारिक न्यायालय में चल रहे होते हैं। हस्बैंड हाजिर नहीं होता, या वो मेंटेनेंस की मांग की है उसको वो नहीं देता है, या टेक्निकली वो उस पत्रावली में अपीयर नहीं होता। जो भी कारण होती है, जिस तरह से वो अपनी जिंदगी को काट रही होती है, परेशान रहती है, उसके पास कोई साधन नहीं होता, या कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो जानबूझकर पति को परेशान करती हैं, तो पति भी बड़ा टार्चर होता है, प्रताड़ित किया गया होता है। तो दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा कोर्ट परिसर में दिखाई देता है और खूब लड़ते हैं। तो इस लड़ाई के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इस लड़ाई के पीछे की वजह जो मैं समझ पाता हूं कि उनके जो मुकदमे हैं वो काफी दिनों से लंबित हैं, उनमें कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं, और वो उसमें जो जितना जल्दी रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो इसकी वजह न्यायालय केवल नहीं है कि न्यायालय उसमें बहुत लंबित करती है, मामले को डिले करती है, या कुछ लोगों का ये मानना है कि वकील मामले को काफी पेंडिंग रखते हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई को नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि वो मामला लंबा चलेगा तो उन्हें कुछ ज्यादा फीस मिलेगी, फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे वकील ऐसे नहीं होते, और न्यायालय पूरा काम करती है। वकील भी लगभग वकील पूरा समय देते हैं और काम करते हैं। उसके मूल में अगर जाएं तो उसकी वजह ये होती है कि जो न्यायालय है, इस न्यायालय में काम बहुत है। न्यायालय बढ़ाई नहीं गई, न्यायालयों की संख्या कम है, उस अपेक्षाकृत मुकदमे ज्यादा हैं और न्यायालय कम है। न्यायाधीशों की कमी है। मैंने नहीं देखा अपने होश में कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कभी आंदोलन हुआ हो। सरकारें न्यायालय में नियुक्तियां नहीं कर रही हैं, उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, न्यायालय नहीं बढ़ रहे हैं, मुकदमे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कि सिविल कोर्ट में जो बाबू होता है, जो क्लर्क होता है, उसके पास 500 फाइल होनी चाहिए। 500 फाइल की देख रेख वो करेगा और 500 फाइलों की जवाबदेही होगी, उसको संभालेगा। लेकिन उस क्लर्क के पास, उस बाबू के पास किसी किसी न्यायालय में 10,000, 5,000, 3,000 इस तरह की फाइलें हैं। ये जो बाबू हैं, ये जो स्टाफ है, वो भी कम है, न्यायालय भी कम है, मुकदमे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसका दूसरा पहलू हम देखें तो जो मैच्योरिटी की कमी है उन कपल्स में, जो मैच्योर नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर न्यायालय आ जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि वो न्यायालय आते हैं, बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें साल, 2 साल, 3 साल जाते जाते सुलह भी हो जाती है। उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि साथ जाते हैं, बहुत कम होता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो कई पहलुओं पर अगर देखा जाए तो जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन्हें भी इन चीजों को देखना चाहिए कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। क्या छोटी छोटी बातों को लेकर हम इतना बड़ा इशू बना लें कि कोर्ट तक पहुंच जाए, जिससे हमारी सामाजिक क्षति भी होती है और आर्थिक क्षति भी होती है, समय का बड़ा नुकसान होता है, और दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं, वो फिर प्रेम नहीं हो पाता। और दूसरा ये है कि न्यायालय में जो संख्या कम है न्यायाधीशों की, इस वजह से भी मुकदमों में जो तारीखें लगती हैं वो लंबी लंबी लगती हैं। और जो निस्तारण 2 साल में मामले का हो जाना चाहिए, 1 साल में हो जाना चाहिए, वो मामले 10 साल 15 साल से पेंडिंग है। और जो महिलाएं होती हैं, उनके लड़ाई के पीछे की बहुत सारी वजहें होती हैं कि उन्हें आर्थिक परेशानी होती है, उन्हें बहुत सारी परेशानी होती है। बायोलॉजिकली भी बहुत लोगों को, पुरुष हो चाहे महिला हो, उन्हें जरूरत होती है। जब ये उनकी जो इच्छाएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो उन्हें नहीं मिल पाती, तो वो जो अंदर से झल्लाहट होती है, जो उनका तनाव होता है, वो क्रोध में बाहर आता है और एक दूसरे पर वो पहाड़ की तरह टूट जाते हैं। तो आई होप कि आपने इस तरह के मामले को देखे होंगे, तो आप अपने स्तर से भी उसकी समीक्षा कर आप हमें जरूर बताएंगे। वीडियो में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।